गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका मित्र, आपका कोच, आपका मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th के अगले चैप्टर को, और जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। और इसमें भी एक लंबा सा चैप्टर है ये, तो इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके टर्म्स को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इसके टर्म्स में पहला टर्म आता है मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन चीज़ों के छोटे छोटे पीस होते हैं और उनको वो अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम मैग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ में, जिस ऑब्जेक्ट में ये क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, तो उस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। अब हम समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट एक कॉमन फॉर्म है मैग्नेट का। नॉर्मली बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, ये इस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है इसका। अगर हम ड्रा करें, अगर इसको हम ड्रा करें यहाँ पे, तो ये जो है इसका 3D अगर बनाएं हम, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप की कुछ संरचना आपको नज़र आएगी। इसके एक तरफ अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो इसको जो रेक्टेंगुलर शेप में हो और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया रेगुलर हो, मतलब कि हर जगह उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही हो, तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज अ बार मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या होता है कि इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये पीस ऑफ आयरन, स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अगर ये प्रॉपर्टी है तो यस, कोई भी बार है जिसमें ये प्रॉपर्टी है, मेटेलिक बार है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच सके, तो उसको हम बार मैग्नेट बोल सकते हैं। बार तो है ही वो, उसको मैग्नेट की श्रेणी में रख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है कि बार मैग्नेट जब फ्रीली अगर सस्पेंड करें, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से, जैसे मान लो ये एक डंडा है, एक बार, इसमें जो है एक ये लगा हुआ है जिसमें कि आप रस्सी लगी हुई है, जहाँ पे कि आप बार मैग्नेट को सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे इस बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से इसको लटका सकते हो। तो होगा क्या कि ये जब रिजिड सपोर्ट, ये है रिजिड सपोर्ट आपका, उसे आप सस्पेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा स्थिर होता है, इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, रेस्ट करता है किसमें, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब शांत हो जाना, बिल्कुल स्थिर हो जाना। और ये पोजीशन कब होती है, और ये पोजीशन जब होती है तो वो डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। ओके, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक और अगर मैग्नेट बना लें आप यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा मैग्नेट है। और इसमें क्या है कि ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, और जब इसको पास ले आएंगे तो क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों, क्योंकि ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, यदि अनलाइक पोल है। क्या है, अनलाइक पोल। और रिपेल कब होगा, जब लाइक पोल होंगे, मतलब ये साउथ जो है, अगर ये साउथ है, इसको हम अगर दूसरा एक और मैग्नेट लाएं इसके पास, ठीक है, ये भी अगर ये दूसरा वाला मैग्नेट है, ठीक है, और इसमें भी ये साउथ है और ये नॉर्थ है,
तो जब दोनों को पास लाएंगे तो ये क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और ये रिपेल कब करेंगे, जब ये पोल दोनों क्या होंगे, लाइक पोल होंगे। ठीक है, ये दोनों लाइक पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो करेक्टरिस्टिक्स है जो बार मैग्नेट एग्जिबिट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा वाला हो गया कि लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक मैग्नेट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये दो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आते हैं कि इसके जो कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर अगर केवल एक बार है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेट ही है। तो उसके लिए एक यूनिट आती है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक औजार आता है, एक यंत्र आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है बच्चों, ये ऐसे गोल डिबिया टाइप का होता है। देखा होगा जो लोग सुरती उर्ती खाते हैं तो वो चुनौती टाइप रखते हैं, तो ये उस टाइप की कुछ संरचना होती है इसकी। ठीक है, ये डिबिया हो गई और इसमें जो है ये इस टाइप का नीडल होता है जो सेंटर में पिवटेड होता है। ठीक है, ठीक है, ये नीडल होता है। यहाँ पे इस नीडल पे ये नॉर्थ अगर लिखा है तो ये वाला साउथ होता है, सॉरी नॉर्थ ही होता है, एक ही पोल होता है इसमें, यूनिट पोल होता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और ये सिंगल यूनिट पोल होता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको पढ़ करके कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एल्युमिनियम बॉक्स, जैसा हमने दिखाया आपको, स्मॉल मैग्नेटिक नीडल, ये भी हमने दिखाया है, विच इज़ प्रोवाइडेड एट द सेंटर। ये नीडल जो है आप देख रहे हैं कि बॉक्स के सेंटर में है ये, और नीडल इज़ फ्री टू रोटेट, ये आराम से घूम सकता है। कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आराम से घूम सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पिवट लगा हुआ है, पिवट मतलब एक धुरी लगी हुई है जिस पे वो घूम सकता है। टॉप ऑफ द बॉक्स इज ऑफ ग्लास कवर, और ये जो टॉप है, ये जो टॉप है इसका, ये पोर्शन ये ग्लास का है। ठीक है, ये किसका है, ग्लास का है। ठीक है, तो ये इसकी कुल कंस्ट्रक्शन संरचना हुई। और इसको यूज क्यों करते हैं कि जब ये हमें पता करना हो कि पर्टिकुलर चीज़ मैग्नेट है या नहीं है, तो इसको हम, तो आगे हम बढ़ते हैं और हम अगली चीज़ क्या सीखेंगे, वो सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, अब इसको 3D नहीं बनाएंगे, हम 2D ही बनाएंगे। इधर अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जब यूनिट पोल जो हमने अभी कंपास पढ़ा था उससे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रा करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रख करके हम ड्रा करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूमता जाएगा नीडल का, और यहाँ आते आते ये फिर इसमें इमर्ज हो जाएगा, यहाँ से इमर्ज होगा, इधर से इमर्ज होगा और इधर जाके मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनता है ये एरिया ऐसे ही इधर भी बनता है, ऐसे ही इधर भी बनता है, ऐसे ही इधर भी बनता है, ऐसे ही इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, एंड लाइकवाइज। ठीक है, ऐसे करके ढेर सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, इधर से ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पे भी इधर से ओरिजिनेट होंगी और इधर जा कर के ख़त्म हो जाएंगे। तो इस जिस रेंज में, जिस एरिया में ये इफ़ेक्ट होता है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पे ये इसमें, जैसे मैग्नेटिक यूनिट पोल रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और अगर आप आयरन पीसेज रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जो अगर दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो रिपेल होगा। तो जिसमें ये सब चीज़ें महसूस की जा सके, ठीक है, तो वहाँ पे तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट पता चलता है। ठीक है, और ये जो लाइन है जो ओरिजिनेट करने के लिए हमने बताया था कि यहाँ से नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है, साउथ पोल की तरफ जा करके
मर्ज होती है। ओरिजिनेट करने को इमर्ज बोलते हैं और मिलने को हम क्या बोलते हैं, मर्ज होना बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर है बच्चों? ओके, तो अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना, तो ये तो सर सेम मतलब इलेप्टिकल पाथ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट में, मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट बच्चों आप क्लास 10th में हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। टेंजेंट क्या होता है कि उस पॉइंट पे उसके एक्सिस से, अगर ये एक्सिस है तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है और उसका डायरेक्शन अब इधर से ओरिजिनेट हो रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड साइड में हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन दिखाएगा वो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे। ठीक है, ये तो इस तरह से ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है। ये अब ऐसा मत सोचिए कि मैग्नेट रखेंगे तो उसकी चारों तरफ लाइन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल एक यूनिट मैग्नेटिक पोल से आप ड्रा करके एक इमेजिनरी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है ये। तो आप पता कर सकते हो कि इस लाइन से ये आइडिया लगता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जाके मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है इसका। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले हमने जैसा आपको बताया कि इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से चलेगा साउथ पोल की तरफ जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होगा। अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें, ये अगर मैग्नेट है और इसके अंदर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसके अंदर उल्टा होगा। ठीक है, अंदर जो है साउथ से नॉर्थ होगा। इनसाइड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जैसा मैंने बताया था कि अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिस टाइप की हैं, ठीक है, तो इस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। ये होगा टेंजेंट और इसका डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जैसा मैंने बताया था, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इंटरसेक्ट की बात आए तो ये नहीं करती। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गया। ये स्पेलिंग है INTERSECT, इंटरसेक्ट, और इसको हम बोल रहे हैं क्रॉस, क्योंकि कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पे। और अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ पता करें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, मान लो ये एक हमने यहाँ बना दिया, एक दूसरा यहाँ, तो हम देख रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस है ये क्लोजर हैं, तो इसका मतलब ये रेयरर हैं, तो यहाँ स्ट्रेंथ क्या है, लो हो जाएगी इन कंपेरिजन टू दिस प्लेस। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी हाई हो जाएगी जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोजर हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरे के दूर दूर हैं इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम। बच्चों, ये चूँकि इंट्रोडक्शन पार्ट था, कल हम कुछ एक्टिविटी इस पे आधारित करेंगे। जैसे हमने ड्रा करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो उसको ड्रा करने के लिए एक्टिविटी करके बताएंगे, कुछ और इसमें आगे चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक यू।